Please subscribe the channel and press the bell icon for latest update. वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हे गाइस, स्वागत है आपका प्रतियोगिता संसार में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। तो जो भक्ति आंदोलन है इसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी में हुई थी और कहाँ से हुई? तमिल क्षेत्र से हुई थी और उसके बाद जो है धीरे धीरे ये फैला कर्नाटक और महाराष्ट्र में। तो आज भक्ति आंदोलन में जो मुख्य बातें हैं और जो इससे मुख्य प्रश्न कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? ये थे रामानुजाचार्य। इनके रामानुजाचार्य के जो अनुयायी हैं इन्हें वैष्णव कहा गया। रामानुजाचार्य ने राम को अपना आराध्य माना और इनका जन्म हुआ था 1017 में मद्रास के निकट पेरम्बूर जो जगह है वहां पर इनका जन्म हुआ था। किसका? रामानुजाचार्य का। और इनके अनुयायी को क्या कहा गया? वैष्णव कहा गया। नेक्स्ट, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद। रामानंद जो है वो भक्ति, इनको श्रेय जाता है, रामानंद को जो श्रेय जाता है कि इन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से निकाल कर ये उत्तर भारत तक लेकर आए। और इन्होंने अपनी जो भक्ति आंदोलन में जो अपने संदेशों का प्रचार करने के लिए इन्होंने क्या किया? हिंदी का प्रयोग किया। किसने? रामानंद ने। इनके प्रमुख शिष्य थे जो थे रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, ये प्रमुख शिष्य थे इनके। और 2 स्त्रियां भी इनमें थी। टोटल इनके 12 शिष्य थे जिसमें से 2 स्त्रियां भी थी। वो थी एक पद्मावती और दूसरी सुरसी। और इन्होंने क्या माना कि भक्ति जो है वो मोक्ष का साधन है। प्रमुख साधन क्या है? मोक्ष का। भक्ति के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। और रामानंद ने जो है वो अपने संप्रदाय में सभी जातियों को मतलब स्थान दिया, सभी जातियों के लोगों को स्थान दिया। और इन्होंने राम और सीता की आराधना की। और इनकी शिक्षा से 2 संप्रदायों का जन्म हुआ, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजते थे। तो इनसे 2 हुआ, सगुण और निर्गुण। नेक्स्ट, पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो पंजाब में जो भक्ति आंदोलन के जनक थे वो गुरु नानक थे। इनका जन्म हुआ था 1469 में। कहाँ हुआ था? तलवंडी, जो अभी पाकिस्तान में है और अभी उसको बोला जाता है ननकाना साहिब। तो यहाँ पे गुरु नानक का जन्म हुआ था। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। और जो गुरु नानक देव थे ये सूफी संत बाबा फरीद, जो सूफी संत बाबा फरीद थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो जो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला वो फैला संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा। तो उनको श्रेय जाता है कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय को फैलाने का श्रेय जाता है संत ज्ञानेश्वर को। नेक्स्ट, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? तो किस संत ने कि ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए उन्हें कीर्तन जो है वो प्रचार, कीर्तन का मतलब कीर्तन को एक माध्यम बनाया उनका भगवान का गान गुणगान करना। तो वो बनाया चैतन्य महाप्रभु ने। ये जो चैतन्य महाप्रभु थे ये गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। किससे? गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट, सूरदास किसके शिष्य थे? तो जो सूरदास थे वह थे वल्लभाचार्य के शिष्य। जो वल्लभाचार्य हैं इन्होंने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना मतलब इनके भक्ति मार्ग को जो है वो पुष्टि मार्ग कहा गया। और इन्होंने भी भक्ति को जो है वो मोक्ष का प्रमुख साधन बताया कि भक्ति के द्वारा ही जो है मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये वल्लभाचार्य के ये था कि इन्होंने भक्ति को पुष्टि मार्ग मतलब इनके ये साधन की इनकी भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया है। नेक्स्ट, असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? तो जो असम में भक्ति आंदोलन को चलाया वो चलाया शंकर देव ने। शंकर देव जो है वो चैतन्य के समकालीन थे और इन्हें असम का चैतन्य भी कहा जाता है। किसे? शंकर देव को। नेक्स्ट, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे वो थे रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। और इन्होंने जो रामदास हैं इन्होंने दासबोध ग्रंथ की रचना भी की। ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे रामदास और इन्हें ये राम भक्त थे। रामदास जो है ये राम भक्त है, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत है, ये महाराष्ट्र से इनका संबंध है। और इन्होंने दासबोध जो ग्रंथ है उसकी भी रचना की। और रामदास जो है वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु भी हैं।
नेक्स्ट, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता कौन है? जो महात्मा गांधी का प्रिय भजन था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जानी रे, तो उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता हैं नरसिंह मेहता। इन्होंने जो है इसकी रचना की थी और ये गुजरात से संबंधित हैं, गुजरात से इनका संबंध है नरसिंह मेहता का। नेक्स्ट, गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो जो गोस्वामी तुलसीदास हैं ये मुगल शासक अकबर के समकालीन हैं और इन्होंने जो है रामचरितमानस की रचना की। ये प्रसिद्ध राम भक्त हुए। नेक्स्ट, कबीर किसके समकालीन थे? तो जो कबीर हैं वो किसके समकालीन थे? कबीर जो समकालीन थे वो थे सिकंदर लोदी के, दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और कबीर ने जो है वो निर्गुण संप्रदाय से थे ये, और इन्होंने बीजक की रचना की। जो कबीर के मतलब जो कबीर की बातें हैं वो जिस ग्रंथ में संकलित हैं वो उसका नाम है बीजक। तो कबीर किससे संबंधित है? कबीर थे निर्गुण संप्रदाय से संबंधित। नेक्स्ट, निपख नामक आंदोलन किस धर्मगुरु ने चलाया? तो जो निपख नामक आंदोलन है वो चलाया दादू दयाल ने। ये कबीर के अनुयायी थे और दादू दयाल को जो है वो अकबर ने भी बुलाया था। कहाँ? धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी में बुलाया था। किसने? अकबर ने दादू दयाल को। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भक्ति रस कवित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो जो मीराबाई है वो किसकी पत्नी थी? वो थी राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में और ये कृष्ण भक्ति को जो है इन्होंने भी कृष्ण भक्ति को अपना प्रमुख जो है भक्ति में प्रमुख माना, कृष्ण भक्ति को ही। और इन्होंने कृष्ण की उपासना कैसे की? एक प्रेमी और पति के रूप में की इन्होंने कृष्ण की उपासना, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1546 ईस्वी में। नेक्स्ट, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया? अद्वैतवाद का सिद्धांत किया था शंकराचार्य ने। इसका प्रतिपादन किया शंकराचार्य ने। नेक्स्ट, बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के बारे में जैसा मैंने अभी आपको बताया, बीजक के रचयिता है कबीरदास। बीजक की जो जितनी भी बातें हैं कबीरदास की जितने भी जो बातें हैं वो हैं बीजक में संकलित हैं। और कबीरदास का जो जन्म हुआ था वो 1440 ईस्वी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और इन लोग लज्जा के भय से जो क्या हुआ, उन्होंने उनको एक नदी किनारे छोड़ दिया, तालाब के समीप छोड़ दिया, जहाँ से कि एक जुलाहा उनको ले गए और उन्होंने उनका पालन पोषण किया और नाम रखा उनका कबीर। तो कबीर जो है वो निराकार ब्रह्म की उपासना को इन्होंने महत्व दिया। किसको? निराकार ब्रह्म की उपासना को। और जो कबीर के अनुयायी थे उन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया कबीर पंथी। जो कबीर के अनुयायी हुए उन्हें कबीर पंथी कहा गया। और जैसे अभी बताया भी आपको कि कबीर जो है सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और इसको शेयर करना भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और कोई भी क्वेरी या कोई भी आप सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।